दोस्तों, आप सभी को अपना ट्यूशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कुछ साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो इसमें सी होगा, जार दूरदृष्टा को। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है तो कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो नीला रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो रेटिना करता है। आँख का व्यवहार होता है, तो आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, और आँख में भी उत्तल लेंस पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को निवारण किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में लाल रंग की किरण का अधिक झुकाव होता है। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है? तो शुद्ध वर्णपट कहलाता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? तो वह दृष्टि पटल कहलाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है? तो सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता होता है 4D। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह रेटिना होता है। एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 m होता है। एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग होता है। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशिया कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आँख को इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो अपसारी लेंस से किया जाता है।
किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते उस नेत्र में क्या होता है? तो जार दूरदृष्टि दोष होता है। दूरी दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। दूरदृष्टि को उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो अभिसारी लेंस से किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का होता है। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है। इस घटना क्या कहते हैं? तो इस घटना को वर्ण विपेक्षण कहते हैं। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह होता है लाल। प्रकाश के किस रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है। फीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है दृष्टिपटल। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समोजित हर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस करता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है? तो ऐसा होने का समंजन होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, 95 पेशियों द्वारा। एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है तो अनंत होता है। 39 नंबर, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है तो आइरस नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करती है? तो पुतली के द्वारा प्रवेश करती है। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको धूड़पटल कहते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो बैंगनी रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरणों का होता है तो बैंगनी का अधिक होता है। चंद्रमा से दिखने पर आकाश कैसे दिखाई देता है? तो तो चंद्रमा से दिखने पर आकाश काला दिखाई देता है। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग में सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंग से मिलकर बना होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा बैंगनी रंग का होता है। प्रकाश का घटक तरंगों में टर्न कहलाता है तो इसका सी सही होगा, परिप्रेक्षण कहलाता है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण होता है? तो इसका परिकिरण का परिघटना होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक उल्टा छोटा। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। आंसू किस धराव के कारण बनता है? तो इसका ए आंसर सही होगा।